कंप्लीट वो ठेकेदार वर्ग जो है उनको घेरे रहता है और वही काम लेता है या वही एक माध्यम बन जाता है। हम पिछले 4 वर्षों से एक्टिव हैं अपने बाढ़ में। आपने देखा होगा और आप भी इसके गवाह हैं कि जो लोग हमसे जुड़े थे उनकी। जय हिंद दोस्तों, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जैसा कि देख सकते हैं अभी हमारे साथ रवि रंजन भैया हैं, जो पिछले एमएलसी चुनाव से ही एक विशेष महत्व अपने पूरे क्षेत्र में बनाए हुए हैं और लगातार बाढ़ विधानसभा में यह चर्चा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे कहीं ना कहीं उसमें इनकी प्रतिनिधित्व जो करेंगे, उम्मीदवारी करेंगे, वो तय है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि टीम रवि रंजन जो लगातार सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं सप्ताह में कोई ऐसे सप्ताह नहीं गुजरता है, सप्ताह का एक दिन, कि कहीं ना कहीं क्षेत्र भ्रमण लगातार सक्रिय हैं पूरे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो इसी क्रम में अभी हमारे साथ हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, आगे इनका क्या रणनीति है। भैया, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है कि प्रतिदिन सैकड़ों युवा समर्थक के साथ आप प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं गांव चले जाते हैं सप्ताह में एक बार। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार मैं बिहार विधान परिषद का स्नातक का चुनाव लड़ा था पटना कंस्टिट्यूएंसी से, और इस बार हमारे जो भी टीम रवि रंजन के जो भी हमारे भाई लोग हैं, उनका ये प्लान था कि भाई भैया आप जो है बाढ़ आइए, जो कि आप बाढ़ के रहने वाले हैं, और बाढ़ विधानसभा में चुनाव लड़िए। तो राजनीति तो हर एक आदमी को हमारे शगल में है और खून में है। तो इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम सभी भाई मिलकर के बाढ़ में चुनाव लड़ें इस बार विधानसभा का, जो 2025 में आगामी आने वाला है। कहीं ना कहीं सर, बिहार के राजनीति में जाति एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और उसी क्रम में बाढ़ विधानसभा भी है, कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ माना जाता है, और जो राजपूत जाति से होते हैं उन्हीं की जीत होती है। तो क्या केवल कास्ट के कारण से कहीं आप, तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ विधानसभा को नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम बाढ़ विधानसभा और बाढ़ अनुमंडल के रहने वाले हैं, और हम कहीं भी जब भी अपना सोचेंगे कि राजनीति में आए तो निश्चितन जहां के आप रहने वाले हैं वहीं से आप प्रयास करते हैं और चुनाव में उतरते हैं। हम पिछले 4 वर्षों से लगे हुए हैं और बाढ़ बहुत आना जाना होता है हमारे साथ तो सर्वहारा समाज है, हर एक जाति के लोग हैं, चाहे वो यादव हो या दलित हो या पिछड़े हो या राजपूत हो या भूमियार हो या ब्राह्मण हो, सभी लोग साथ मिलकर चलते हैं। और यूथ जो है वो जात पात नहीं देखता, वो इतना देखता है कि आपका जो कैंडिडेट होने वाला है या आप जिनके साथ रह रहे हैं उनका स्वभाव कैसा है, उनका विचार कैसा है, और उसी आधार पर वो आपको समर्थन करते हैं और आपके साथ घूमते हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये टीम रवि रंजन जो है वो बाढ़ विधानसभा को जाति व्यवस्था जो से मुक्त करा पाएगी? निश्चितन, बिल्कुल एकदम मुक्त कराएंगे हम लोग। और यहाँ जो है जाति व्यवस्था से अलग सर्वहारा समाज जो है वो मिलकर हम लोग सब साथ चुनाव लड़ेंगे, और ईश्वर ने चाहा अगर चुनाव जीते तो ये जाति प्रथा जो है उसको उससे अलग हटकर हम लोग काम करेंगे और बाढ़ को एक नए आयाम तक ले जाएंगे। कहीं ना कहीं भैया, युवाओं को आप काफी रोजगार दिए हैं जो प्राय चर्चा में है, धरातल पर सभी लोग जान रहे हैं, परंतु विधानसभा के मद्देनजर आपका युवाओं के लिए क्या कुछ नया सोच है? देखिए, युवाओं में क्या है कि युवा जो हैं वो मैट्रिक के बाद उनकी इच्छा ये होती है कि वो पढ़ें और पढ़कर वो नौकरी को प्राप्त करें, और नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। हम नौकरी के प्रयास करने के लिए उनको जरूरत क्या होती है, तो हमारा ये प्लान है कि हम 3 ब्लॉक है हमारा, और एक ब्लॉक का एक छोटा सा हिस्सा है पंडारक ब्लॉक का, वो भी इसमें शामिल है। तो हम तीनों ब्लॉक में एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण कराएं, और उसमें मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन के बाद होने वाले जितने एग्जाम्स हैं, या यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, या दरोगा का ये एंट्रेंस टेस्ट हो, उसकी सारी किताबों की व्यवस्था वहां पे कराएं। वहां 5 मैगजीन और 5 न्यूज़पेपर की व्यवस्था कराएं कि बच्चे वहां आए, पढ़ें, और पढ़कर जो है वो रोजगार के लिए अप्लाई करें, और रोजगार उनको मिलता है तो बड़ी अच्छी बात। और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वैसे स्थिति में हम उनको ये गाइड करें कि आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं, और स्वरोजगार के लिए क्या जरूरत है, तो कोई मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम भी स्वरोजगार करके ही यहाँ आए हैं। और दूसरा, पैसे चाहिए, तो कैसे पैसे बैंक से लेकर आप स्वरोजगार करें, ये उनके लिए हम जो है वो एक मार्गदर्शन उनको देंगे, और बैंक से उनको लिंक कराकर हमारा प्लान है कि अगर हम सत्ता में आए और नहीं आए कोई इशू नहीं है, वो तो चुनाव बाद की बात है, कि वहां के लड़कों को अपने पैर पे खड़े कराएं।
ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप जो बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो काफी उचित लग रहा है, परंतु ऐसा देखा जाता है वर्तमान परिदृश्य में कि जब विधायक जी जीतते हैं तो केवल कुछ ठेकेदार, भैया कहीं ना कहीं वर्तमान परिदृश्य में ऐसा देखा जाता है कि विधायक जी पहले तो जैसे आप अभी कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में विधायक जी जब आते हैं तो केवल कुछ चुनिंदे ठेकेदार उनके साथ होते हैं और वास्तव में जनता जो है वो काफी दूर होती है, दरबार लगाना पड़ता है, आवेदन प्रतिवेदन। आपका हम एक बार न्यूज डाले थे सैदपुर सरकट्टी से, सम्राट धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था, आपने अपना नंबर दिया था। तो कई इस तरह के कई ऐसे जनता है सर जो कहीं ना कहीं एक अलग महसूस करते हैं सर, विधायक और जनता। तो क्या लगता है इस दूरी को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, आज तक की जो पॉलिटिक्स है, आज तक की जो राजनीति है, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बनकर रह गई है। जो आदमी जीतता है वो कहीं अपने आप को छुपा लेता है और एक कंप्लीट वो ठेकेदार वर्ग जो है उनको घेरे रहता है और वही काम लेता है या वही एक माध्यम बन जाता है। हम पिछले 4 वर्षों से एक्टिव हैं अपने बाढ़ में। आपने देखा होगा और आप भी इसके गवाह हैं कि जो लोग हमसे जुड़े थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही है, घटी नहीं है। आज हमारे टीम रवि रंजन में लगभग 4,500 लोग मेंबर हैं और हर एक जाति से ये मेंबर हैं और ये कहीं ना कहीं उनका ये विश्वास है हम पे कि हमारे भाई हैं, ये कुछ जरूर करेंगे और हम चूंकि करते भी रहते हैं, डिलीवर भी करते रहते हैं, तो ये उनकी आशा भी है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे और ये सच्चाई भी है कि मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। आगामी क्या प्लान है सर आगे? अगला जो चुनाव विधानसभा का है वो चुनाव लड़ेंगे इस बार और सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए और यूथ जो है उनका सपोर्ट मिलना चाहिए और ऐसा लगता भी है कि यूथ हमारे साथ बहुत एक्टिव हैं और माताएं बहनें जो हैं उनका प्यार मिलना चाहिए और निश्चितन कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ रवि रंजन जी थे। कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी इनका माना जा रहा है, जिसका एकमात्र कारण है कहीं ना कहीं युवाओं का इन पर विश्वास। कहीं ना कहीं सैकड़ों युवाओं को जब से एमएलसी चुना हुआ है तब से जो टीम रवि रंजन का निर्माण हुआ है लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं, समझ सकते हैं। विशेष आगे इसी तरह के खबर को देखने के लिए बाढ़ की आवाज से लगातार जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।